धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए। अब कभी भगवान ब्रजवासियों को सताएं, कभी ब्रजवासी भगवान को सताएं। एक दिन एक गोपी दौनी कर रही थी। दौनी जानते हो आप लोग? हाँ, दौनी मतलब शाम के टाइम गैया लगा रही थी। भगवान पहुंच गए। अरे वाह, गाय का शुद्ध दूध, गाय का दूध तो मैं पीऊंगा। गोपी बोली वाह, मान ना मान में तेरे मेहमान, कहां से आके भागे यहाँ से? अरे बोले भगवान बोले पीऊंगा तो पीऊंगा, तू क्या कर लेगी? अरे बोले गाय को चारा चराऊं मैं, खिलाऊं मैं, वो पिएगा दूध, तू गाय का क्या बात करता, भागे यहाँ से। भगवान बोले सुन गोपी, मेरा नाम भी कान्हा है। जब तक गाय के दूध को पी करके नहीं जाऊंगा तब तक खिलूंगा नहीं, और अगर गाय का दूध नहीं पी पाया तो न पिया है और न पीने दूंगा। गोपी कहती है धमकी देता है रे, इतना छोटा सा तू ठहर गया, धमकी देता है मेरे को? जा तुझे जो करना वो कर ले। अब गोपी खकापतों की गज्जा कोने बछेऊ का छोड़ देने। भगवान बोले ध्यान करना, पीने नहीं दूंगा गाय का दूध। बोले ठीक है कर ले जा। भगवान दौलत गए गज्जा को बछेऊ खा छोड़े आए। बछेऊ छोड़ के आओ सो गज्जा के थन में जाके लगो। गज्जा ने एक मिला के लात मारी सो एक लात में बाल्टी मार डरी दिखानी, एक लात दी सो गोपी मार डरी दिखानी। भगवान बोले ले 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 ठेंगा ठेंगा, अब पीले गाय का दूध, मेहनत बहुत करी थी तूने, ले। गोपी बोली ठहर जा रे ओ बिन्नू, वो तुम्हारे पाँव पर है। देवी जी पाँव काहे दिखा रहे हैं? जय हो तुम्हारे पाँव पर, घोड़े ना ही खा करें। बताओ माता जी तुम तो बताओ, भागवत खा घोड़े दिखा रहे हैं, कैसे काम चल रहा है? हम तो डराई गए। अच्छा ऐसी बैठी बढ़िया घोड़े फैलाए, भागवत घोड़े करें जय भागवत महारानी। बिन्नू चलो भाई, तो शरीर हो गया ठीक है, अब बूढ़ी तो नहीं, मैं जा नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम हाँ वृद्ध अवस्था तो है, हमारी माँ बराबर है। लेकिन बिन्नू तो पाँव पर है, तुम्हें कौन सी वृद्ध अवस्था आ गई? तुमने काहे खिलाने जो घोड़े कर रहे हैं? ये तो ठीक है कि अवस्था है, हम उनके पुत्रवत हैं, हमारे बराबर तो उनका लड़का ही होगा, है ना? तो आपका तो ठीक है हाथ पाँव दर्द। बिन्नू तुम्हारे कौन से पाँव दर्द देते? तुम्हारे तो हमें तई सब पाँव पर है। बोले राधे राधे। धीरे धीरे करके भगवत कथा आगे बढ़ी। भगवान ने गोपी से कहा, गोपी ने दौड़ करके भगवान को पकड़ लिया। ठहर जा, आज जाकर के यशोदा से तेरी शिकायत करूंगी। अच्छा, यशोदा से शिकायत करेगी? कर दे जा, मेरा वादा है, पकड़ नहीं पाएगी। अरे पकड़ लूंगी लाला छलिया, तुझे पता ना है तो गोपी के सतवचन भगवान को पकड़ ले गए। पहले के जमाने में घूंघट की प्रथा थी। घूंघट जानते हो ना? मतलब अगर पहले की माताएं घूंघट डालें, हमारा तो घूंघटा बरोबर गमछे ही नहीं है, पहले ऐसे डालती थी, है ना? तो कुछ दिखता नहीं था, जितना मोटा एक गमछा है ना उतनी मोटे पहले के घूंघट। आज के घूंघटा, हे भगवान, ब्याह करके आऊ बहू, आजकल वे लहंगा चल गई, वो पतरी व चुन्नी चल गई है? आजकल घूंघटा बच्चे कहते घूंघटा धुतिया ही नहीं पहरा था आजकल। नौगांव में रन लगी सुबह फुर्सत काहे की धुतिया, प्रथाएं लुप्त तो हो गई। अब नौगांव में रहने लगी तो प्रथाएं लुप्त। गोपी ने अपने घूंघट को डाला और भगवान को लेकर के चल पड़ी। भगवान भी चले जा रहे, छम 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 पाए लिया पहने। इतने में देखा गोपी का देवर आ गया। इधर आओ। बोले क्यों? मक्खन खाना? बोले हाँ, तुम्हारी भाभी ले जा रही मक्खन के लिए। और एक काम करो, इसका हाथ पकड़ के खा लेना मक्खन, और सुनो ये घूंघट ऊपर करेगी नहीं तो खूब मक्खन मिल जाएगा। अब देवर खकापतों की शिकायत कर भी हलवा जा रहे।
आराम से हाथ को छुड़ा करके भाभी का हाथ देवर के हाथ में दे करके अब भगवान ने सोचा क्या करे, बोले मौका पाके पहले यशोदा मैया के पास पहुंचो, यशोदा मैया को हाथ में लो। भगवान दौड़ करके माता यशोदा के पास पहुंच गए। ओ मैया ले मक्खन खा ले, कितनी कितनी पूरे दिन कितनी मेहनत करती है। तुम्हारा भी अगर लड़का बिटिया हल्के हल्के हुए ओ भाई जोंदना तुम्हें अच्छे से बोले, समझ लो बाहर कौन सो कांड करके आए, चाहे सुंदर कांड कर दो चाहे लंका कांड कर दो। होता है, हम तो क्या बताएं, बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। बचपन से हम तो अपनी माता के ही पास नहीं रह पाए। तो होश आया तब तक, जब तक होश आने की स्थिति तब तक मथुरा वृंदावन पहुंच गए। तो ये प्रेम माता यशोदा का भगवान खिलाने लगे। माता यशोदा खाई, ये कौन सा सूरज उग के आ गया, आज तो लल्ला बड़ा प्रेम कर रहा है, कहाँ चक्कर है पता नहीं चले। इतने में गोपी आ गई, अरे यशोदा, ओ यशोदा निकल बाहर। यशोदा भागी, भगवान भी मुस्कुरा करके भागे, मजा आने वाला। देख तेरे लल्ला को पकड़ करके लाई हूं, अब काय खाने आएंगी। और तो भाभी को हाथ देवर पकड़ के चले आए। देख तेरो लल्ला मक्खन की चोरी करतो है। भगवान बोले मजा तो भैया, रुक जाओ ठहर जाओ, घोंघटा ऊपर करो, सुबह तो पता जान तुम्हें कि हम आए कि तुम्हारा देवरा है संगे। माता यशोदा ठहाके मार के हंसने लगी, अरे पागल, ये मेरा लाला हो ही नहीं सकता। गोपी कहती यही बात तेरे मुंह से निकलती है बार बार, अपने लल्ला को तूने ही बढ़ावा दिया, हम लोगों को परेशान करता, यही बात जो तू बोल रही है। अरे बोले देवी घूंघटा तो ऊपर कर लो। और जैसे ही गोपी ने घूंघट को ऊपर किया, सो देवर का हाथ पकड़ेगी तुरंत फिर भाग, तू कब आ गया। भगवान पीछे बैठे थे, बोले ले 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 ठेंगा, पकड़ लिया। गोपी बोली ये था, ऐसे ही बोले थे भगवान। गोपी बोली यही था। अच्छा बोले यही था, बोले हाँ। भगवान बोले देखो तो मैया मैं कितना सीधा हूँ, ये लोग कितना सताती, झूठे झूठे लोगों को पकड़ करके शिकायत करने ला रही। और जैसे ही माता यशोदा डांटने लगी, अरे शर्म नहीं आती। भगवान बोले सुन, कान्हा हूँ, अगली बार अगर शिकायत करी तो अभी तो देवर का हाथ पकड़ाया, अब की बेर खुद के खसम को हाथ पकड़वा देवी। आओ समझ में आ जाए। बोले तो ही बोली देख फिर से चढ़ा रहा, देखो तो मैया मैं कितना सीधा हूँ, कभी किसी से कुछ बोलते ही नहीं। माता यशोदा ने खूब डांटा, भाग दे यहाँ से। अरे तू तो झूठ बोलती है, तेरा तो शरीर झूठ पकड़ गया। सारा ब्रज भगवान का दीवाना है। गोपियां शिकायत तो करती हैं, लेकिन सभी गोपियों के मन में रहता भगवान रोज आए। जिस दिन भगवान ना आए उस दिन गोपियां बड़ी दुखी, और जब भगवान आ जाए तो बड़ी प्रसन्न, आज भगवान आ गए।